सत्ता पलटने जब देखो भूख लगती है तो कुछ भी कर सकते हैं। ये सत्ता क्या पलट होगी, सब कुछ हो सकता है। ऐसे प्रोटेस्ट में क्या चचा अपनी बेटी बेटा को भेजना चाहेंगे? ऐसे माहौल में कैसे भेजेंगे? मगर सत्ता मैंने दूसरे का बच्चा मरता रहे वो इनको चलेगा, मगर अपने बच्चे को नहीं भेजेंगे। ये रोड पे वो उतर रहे हैं जिनको मदरसा में सिखाया जा रहा है। ये कांग्रेस का स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है। लद्दाख में अभी प्रोटेस्ट के बाद से हिंसा जो हुई वहाँ कर्फ्यू लगा दिया गया है और एनएसए के तहत सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्हीं के नाम पर ये प्रोटेस्ट किया जा रहा था, लेकिन इसमें अभी कई सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि इसमें पॉलिटिकल पार्टियों का इन्वॉल्वमेंट भी जारी है। वहाँ के युवा पता है कि सोनम वांगचुक के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये पता है आपको? जो डिग्री, बिल्कुल जो डिग्री उनको माने मिल जानी चाहिए था 3 साल में, और जो भी है उनको 5 साल बाद मिला, और वो भी अनरिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी का उनको ये दिया गया, क्या बोलते हैं, डिग्री दी गई। सबसे पहले बात कि वो आज भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनका प्रोटेस्ट को कोई कवर नहीं कर रहा है। और दूसरी चीज़ ये जो बोल रहे हैं कि 6th शेड्यूल में डाला जाए और एक स्टेट हुड दे दिया जाए ले को लद्दाख को, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। ये चीज़ इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि देखिए वहाँ पे क्या है कि हमारा बॉर्डर चाइना से और पाकिस्तान से लगता है, सबसे बड़ी बात है। आज आप क्या चाहते हैं कि मतलब जो हमारी आर्मी जो है वो आराम से, आर्मी हो गई और इंडिया की जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हो गई, जो आराम से अपना ऑपरेशन करते हैं इंडिपेंडेंटली। अब अगर स्टेटहुड बन जाएगी तो फिर उनको ब्यूरोक्रेट की ज़रूरत पड़ेगा, ब्यूरोक्रेट से पूछना पड़ेगा सारा कुछ लेकर के, वहाँ की लोकल पुलिस की हेल्प चाहिए होगी। तो ये सब चीज़ें जो होंगी ये बहुत गलत हो जाएंगी। और ऐसा जगह पे, बॉर्डर के एरिया पे, वो उनको तब परमिशन लेना पड़ेगा जब एक एक सेकंड भारी पड़ेगा और लोगों की माने ये ज़िंदगी का सवाल रहेगा, समझे? तो ज़िंदगी का सवाल है। 1 मिनट रुकिएगा, जैसे चाचा सुन रहे थे हमको। चाचा आपका नाम जान सकता हूँ? मोहम्मद शाहुद्दीन। शाहुद्दीन, आपको इस सरकार पर जो आरोप लद्दाख में लगाए गए वहाँ के छात्रों ने कि हमारी आवाज़ को दबाया जा रहा है, और राहुल गांधी जी ने बोला था कि अगर जैन जी सड़कों पर उतर गए तो तख्ता पलटी हो जाएगी, क्या लगता है कि लद्दाख के युवा सड़कों पर आ गए हैं? उनको सही होना चाहिए, आना चाहिए। बेरोजगारी और बहुत परेशान है, उनको आना चाहिए। तो मतलब देश में आगजनी भी तो होती है, फिर तख्ता पलटी भी तो होती है, और हालात जो है वो बेकाबू हो जाता है। सत्ता पलटने जब देखो भूख लगती है तो कुछ भी कर सकते हैं। ये सत्ता क्या पलट होगी, सब कुछ हो सकता है। ये आप चाहते हैं कि हो? मैं इनसे एक सवाल पूछना देखो, चाहूँगा। हम तो मजदूर आदमी हैं, हम वैसे भी परेशान हैं बेरोजगारी से और मजदूरी से, सबसे। ऐसे प्रोटेस्ट में क्या चचा अपनी बेटी बेटा को भेजना चाहेंगे? ऐसे प्रोटेस्ट में ऐसे माहौल में कैसे भेजेंगे? मगर सत्ता मैंने दूसरे का बच्चा मरता रहे वो इनको चलेगा, मगर अपने बच्चे को नहीं भेजेंगे। ये और नेताजी ये बताइए, ये क्या बात हुआ? आज लाठी पड़ती है हमारे नौजवानों, बच्चों, युवाओं को मतलब पड़ती है लाठी, मगर हम चुप रहते हैं। तो उनको पड़ रही है ना, जो रोड पे आगजनी कर रहे हैं। एक बात बताओ, लाठी के आम चलते हुए पब्लिक को तो नहीं पड़ रहा, जो बंदा जॉब पे जा रहा है उसको तो नहीं पड़ रहा। तुम इस देश में आगजनी करोगे, आतंक फैलाओगे, दंगाई करोगे। अभी उत्तर प्रदेश में पड़ा, देखो बरेली में, आज मजा आ गया हमको देख के। एकदम ऐसे पढ़ता रहना चाहिए, है कि नहीं चाचा? अगर देश का माहौल खराब करोगे तो पढ़ना चाहिए। देश का माहौल खराब कर रहा है उसको तो मतलब सजा मिलना चाहिए। पता है देश का माहौल ही खराब कर रहा है ना। आप जंतर मंतर, जैसे दिल्ली में जैसे जंतर मंतर है, आप वहाँ जाके शांतिपूर्वक से प्रदर्शन करिए ना। मतलब ये चचा का भी जिहादी मानसिकता है, समझे? कि आइए, नहीं, और क्या बोल रहे हैं कि आके प्रोटेस्ट करिए, बाहर निकलिए, जनजी नेपाल के जैसा आप काम करिए इस देश में, मैंने सत्ता परिवर्तन करिए, यही तो आप बोल रहे हैं। आपने क्या बोला? ये चीज आपने नहीं बोला कि रोड पे निकलना चाहिए, बेरोजगारी हो गई, महंगाई हो गई है। बेरोजगारी महंगाई सिर्फ आपके लिए है। ये सरकार से बोलना चाहिए ना। क्या? ये सरकार से बोलना चाहिए, भाई हमें रोजगार दो। मगर सरकार को सरकार रोजगार नहीं दे रही है। सरकार रोजगार नहीं दे रही है। बताइए आप कौन सा रोजगार? मेरा सुनिए, 22 सितंबर चल रहा है ना, आज 26 सितंबर है। 7 सितंबर को मेरा एग्जाम था, 10 सितंबर को एग्जाम था, 13 सितंबर को एग्जाम था। ये 26 सितंबर आज भी मेरा एग्जाम चेन्नई में था, मैं नहीं गया क्योंकि देखिए इसमें एसएससी की फॉल्ट है। आज भी मेरा एग्जाम है, अगर आप बोलेंगे तो मैं भी आज आपको ये एडमिट कार्ड दिखा दूंगा। चचा को मतलब चाचा कहाँ जा रहे हैं? अभी फ़ोन 2 मिनट बात काट लीजिएगा, मैं ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लूँगा। मैं आपसे 1-2 सवाल और करूँगा बस। ये कोई रोटी नहीं, वो आपकी मांग जायज़ है, लेकिन मांगों की आड़ में देश को जला देना, ये सही है? देश को जला देना मांगों की आड़ में? देश को जलाना नहीं है। लद्दाख में वही तो हुआ, बीजेपी दफ्तर को फूंक दिया। जब तक इन जैसे वामपंथी
ठीक है, आतंकवादी विचारधारा के लोग और कट्टरपंथी लोग रहेंगे ना भारत देश के अंदर, तो भारत देश हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं होगा जब तक जो इनका गलत सुपड़ा यूज साफ कर नहीं रहे होगा। हैं, जो बंदे गलत हैं उनको सजा मिलना चाहिए। अच्छा एक और बात बाकी- बताओ, ये लोग कौन है जो देश में आगजनी कर रहे हैं और आतंक की तरह माहौल बना रहे हैं, दंगा, ये गाड़ी जला रहे हैं, शरीफ कंपनियां आदमी जला नहीं रहे हैं? करता है कोई। कौन है ये लोग? शरीफ आदमी नहीं करता, मजदूरी से हमें तो ड्यूटी से फुर्सत नहीं होती। अच्छा इनको ये मतलब ज्ञान आप मिल चाह कहाँ से रहे रहा हैं, है? आप आपका बोलने का मतलब कि जो लाचार आदमी हैं वही रोड पे उतरते हैं, जिनको बेरोजगार हैं या जिनको सताए गए हैं, तो कौन उतरते हैं रोड पे? आप यार, कौन बोल रोड रहे हैं? पे एक तो ऐसा इंसान होता आपका है जवाब जो मैं कि दे, रोड पे वो एक उतर सेकंड, रहे हैं बोल जिनको रहे हैं, मदरसा में सिखाया जा रहा है, ठीक है ना? देश में आगजनी फैलाने के लिए वही लाचार उतर रहे आदमी हैं। कौन उतरेगा? अरे कोई नहीं मदरसा में जो उतरेगा। पढ़ने जा रहा है वो उतर रहा है, लाचार आदमी भी नहीं उतर रहा है यार। हम तो हमारे 70 सबके हाथ में ईंट पत्थर और चाहिए इनको हुर 72, तो जाहिर सी बात है ना हिंदू आता है दंगा करने के लिए, ना सिख आता है दंगा करने के लिए, ना ना जैन मुसलमान आता आता है, कोई है, भी ना नहीं जैन आता। आता है, ना बौद्ध आता है, लेकिन यही क्यों आते हैं कोई हमेशा धर्म नहीं मोहम्मद आता। के लोग क्यों आते हैं दंगा अच्छा करने के ये लिए? सब देखकर आपको नहीं लगता कि नफरत ज़्यादा फैल गई है देश में? ये जो ये ऐसी बात, मुसलमान सबकी नफरत ही फैल रही है। कब से उसकी वजह मोदी जी? हैं? जब से ये सरकार है ये जब से, और उससे पहले तो ऐसा नहीं था। एक बात बताइए, मुस्लिम लीग के वैसे भी तहत होगा मुस्लिम लीग इस देश में हमारे देश को 4 टुकड़ा कर दी। इंडिया, ये क्या बोलते हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कई सारा देश बढ़ गया, समझे? उस समय मुस्लिम लीग मने वो क्या बोलते हैं, भाईचारा निभा रहा था आपस में। और आज के नरेंद्र मोदी जब 2014 में बोलते हैं कि सबका साथ सबका विकास, वो क्या बोलते हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल बताइए तो कि कहाँ हिंदू मुस्लिम आपको देखने मिला? क्या देखने को मिला हिंदू मुस्लिम? क्या बताइए ना, एक बहुत सारी एग्जाम्पल बातें हैं। बताइए। बहुत सारी में एक बात बताइए आप, एक बात बताइए। राम मंदिर बना दिया गया ना। बाबरी मस्जिद को तोड़ के हैं, बाबरी मस्जिद, बाबरी से क्या लेना देना है? वो छक्का से आपका क्या क्या हर उसमें मस्जिद में मतलब शिवलिंग निकलता है क्या? अरे क्या बात हर कर रहे हैं मस्जिद चाचा? पूरे भारत में कहीं हर भी खोद लो मस्जिद में शिवलिंग। सुन हर लीजिए सुन जगह लीजिए। तो अरे भैया, मंदिर के तो ये अवशेष पार्लियामेंट में भी तो निकले। निकलेगा। सर के मोहम्मद को जानते हैं? के मोहम्मद को जानते हैं? जो पार्लियामेंट में भी ASI तो थे। निकलेगा, सुनिए, पार्लियामेंट में भी तो निकलेगा। लोगों को ना निकलने में दिक्कत होगी। चलिए कोई ना। क्या प्रॉब्लम है आपको? क्या प्रॉब्लम है सर? ये देखो निकाल के ले गए। कोई सेकुलर लोग है, ये वकील के भेष में आए हैं। जो ये लगा लो, हिंदू ने कोई देश नहीं मांगा, सिख ने कोई देश नहीं मांगा, जैन ने कोई देश नहीं मांगा, बुद्ध ने कोई देश नहीं मांगा, लेकिन इन जैसे जाहिल मानसिकता के लोग साथ देने वाले सेकुलर दोगले ही हैं यहाँ पे, वहाँ जिनको ले गए साइड करके। ये है भाईचारा इनका। प्रॉब्लम वहाँ पे जानते अभी जो लेह लद्दाख में हुआ है, इधर हाँ वहाँ पे नेपाली कहाँ से जाते हैं? रेंट पे, भाड़ा पे नेपाली को लोग को मंगाया जा रहा है। आपको ऐसे पता? कैसे पता भाई? उनका वहाँ से वीडियो वायरल हो रहा है, ठीक है? जो नेपाल के दंगा में जो नेपाल के अभी जो सरकार गिराने में जो हाथ था उनका, अभी उन लोग कम से कम 20 से 25 लड़के पकड़े गए हैं। और प्लस में एक कांग्रेस के नेता खुद उसमें एंट्री कर रखा था। आपने देख रहे होंगे उसका वीडियो कितना वायरल और फोटो वायरल हो रहा है, ठीक है? तो कहीं ना कहीं इसमें कांग्रेस का पूरा हाथ है, समझे ना? कांग्रेस को जिम्मेदार मान रहे हैं। ये क्या बात कर रहे हो बिल्कुल। भैया? आप वो नहीं देख रहे कि वो बीजेपी का काउंसिलर है, फिर वहाँ का एमएलए भी वहाँ पे देखने को मिल रहा है वीडियोस में, फोटोज में, जो जिस चीज़ का संबित पात्रा ने भी जिक्र किया है। देखिए बात क्या है ना कि उसको स्टेटहुड इसलिए भी नहीं बना सकते हैं क्योंकि देखिए वहाँ का आबादी कितना है, 2,90,000 से 3 लाख का आबादी है, मतलब। और वहाँ के वो ये जो क्या बोलते हैं, फुनसुक वांगडो, जिनको हम बहुत अच्छा समझते थे, आज वहाँ पे क्या है कि 40 कॉन्स्टिट्यूंसी मांग रहे हैं, मैंने विधानसभा का, और 2 लोकसभा का सीट मांग रहे हैं। मतलब 3 लाख का आबादी है, 7,500 लोग एक एमएलए डिसाइड कर लेंगे वहाँ पे। मतलब अगर समझ लीजिए वहाँ पे इलीगल माइग्रेंट्स आते हैं, समझे? इलीगल माइग्रेंट्स अगर वहाँ पे आते हैं और वहाँ पे बस जाते हैं तो डेमोग्राफिक चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? जो बंगाल में हो रहा है अभी, ये लाइव एग्जाम्पल है बंगाल। तो वही तो वो चाहते हैं ना कि आपने बोला कि 3 लाख लोगों की आबादी है। हाँ। तो अगर कोई पार्टी आकर ये बोले कि इनके अधिकार छीने जा रहे हैं, इनके अधिकार मारे जा रहे हैं, क्योंकि वादा तो किया गया था जब 2019 में अलग किया गया कि या तो छठी अनुसूची में शामिल करेंगे या फिर स्टेट बनाया जाएगा। अब वो तो प्रोटेस्ट ये आज का नहीं है, आपको ये भी देखना चाहिए। 6 साल से प्रोटेस्ट चल रहा है। सर सुनिए, एक बात बताइए, अगर सरकार ने वादा किया है कि हम आपको छठवीं सूची में, यही वादा था ना, आपके स्टेट को छठवीं सूची में ला देंगे, तो वादा पूरा नहीं किया तो तुम तख्ता पलट करो यार, वहाँ पे वोट मत दो अगली बार। लेकिन तुम अगर सरकारी किसी भी संस्था को वही तो किया, वो 6 सालों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अरे सर अभी- अरे वोट देने का भी तो अधिकार तो है। पिछली बार कब प्रोटेस्ट किए? जब आए थे 1.5 साल पहले, जब आम चुनाव थे, लोकसभा के इलेक्शन थे, तब उस समय प्रोटेस्ट हुआ था। अभी क्या है? अभी क्या है? जब बिहार में चुनाव है तभी आपको क्यों प्रोटेस्ट करना है? क्यों आप कांग्रेस के साथ, कांग्रेस टाइम में, कांग्रेस की जब सरकार थी तब आपने प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया? क्यों? क्योंकि आपके पिताजी कांग्रेस के मिनिस्टर रह चुके हैं, इसलिए।
इसलिए। और सुनिए, ये बात आपने कैसे, क्योंकि ये बात तो मेरे ख्याल से किसी को नहीं पता होगी पता कि है। उनके पिताजी श्रीनगर से रह चुके हैं कांग्रेस के। यूपीएससी का प्रिपरेशन करो, मुझे सब चीज़ पता है। हर एक चीज़ बता। आज आप बोल रहे हैं कि ये जो स्टेट बना दिया जाए, चलिए ठीक है। एक तो रेवेन्यू, वहाँ का जो रेवेन्यू जो इतना हाई हो जाएगा, आप किसी को सैलरी नहीं दे पाएंगे। आपको फिर सेंट्रल पे आपको ये क्या बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव जो रेवेन्यू इतना हाई होगा वहाँ पे कि आप लोगों का क्या बोलते हैं, जो पुलिस होगी और सीएम बनेंगे, जो एमएलए बनेंगे, एमपीज बनेंगे, उन लोग का पैसा आपको सेंट्रल पे फिर निर्भर करना पड़ेगा। जब आप सेंट्रल पे अभी भी निर्भर हैं और उस रिस्टिक बातें नहीं लगती आपको? क्योंकि उमर अब्दुल्ला भी वो यही बात बोलते थे जब तक चुनाव नहीं हुए थे जम्मू कश्मीर में। अभी वो वहाँ के मुख्यमंत्री बन गए, उनकी भी यही मांग थी, और वो भी खुद इस मुद्दे में इन्वॉल्व होकर कह रहे हैं कि इनके अधिकार तो मार लिए। देखिए सर, क्या बोलते हैं ये उमर अब्दुल्ला और कौन है, मुझे कोई मतलब नहीं है, मगर मैं ये चीज़ जानता हूँ कि अगर स्टेटहुड मिलेगा तो पाकिस्तान को और चाइना को एक ताक मिल जाएगा इंडिया पे कैसे हमला करने के लिए। क्योंकि देखिए, मैंने आपको एक बार बोला ना कि जैसे अभी क्या है कि हमारी आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस ओपनली इंडिपेंडेंटली कुछ भी कर सकती है, फिर उसके बाद में अगर स्टेटहुड बन जाएगा तो हमें परमिशन लेना पड़ेगा। वहाँ की आर्मी फिर कुछ नहीं कर पाएगी। बहुत सारा चीज़ें सर, सिर्फ स्टेट बना देने से नहीं होगा। आज अगर स्टेट बना देते हैं, लद्दाख भी ये क्या बोलते हैं, अंडमान निकोबार भी बोलेंगे कि हमें भी स्टेटहुड दो, फिर उसके बाद में लक्षद्वीप भी बोलेगी कि हमें भी ये स्टेटहुड दो। तो ऐसे सबको नहीं दे सकते सर, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। आज आप वहाँ पे ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है ना, वहाँ पे ये कांग्रेस का स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, समझिए। और ये फुनचुक वांगडू एक एनजीओ, बड़ी बात बोल रहे हैं कैमरे पे। नहीं, बड़ी बात अब हाँ, बिल्कुल स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है। ये जो फुनचुक वांगडू हैं, जो सोनम वांगचू हैं, ये एक एनजीओ चलाते हैं। और एनजीओ में पैसा कौन देता है? ये क्या बोलते हैं, डाई मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, डाई चर्च करके कुछ है एक फाउंडेशन, वो देती है पैसा। और वो डाई चर्च का मालिक कौन है? ये क्या बोलते हैं, जॉर्ज सोरोस है। तो सर ऐसे लोगों से 1.5 साल पहले वो पाकिस्तान से मिल के आए, वहाँ के पीएम से। अभी कुछ दिन पहले हम ये जो बांग्लादेश के पीएम हैं उनसे मिल के आए। तो सर ये बात बताइए, आप पाकिस्तान में जा रहे हैं ये सब कुछ करने के लिए। उनके मन में देखिए, उनके पास में प्रोपोगेंडा है जो हर इलेक्शन के बाद वो आते हैं। इसके पहले क्यों नहीं आए भाई वो? सही बात है। प्रोपेगेंडा तो है, लेकिन जो आरोप लगा है कि पूरा तंत्र घटिया है, केजरीवाल ने, तंत्र घटिया है देश का। केजरीवाल तो खुद कंफ्यूज हैं कि मैं दिल्ली में रहूं या पंजाब में रहूं। जब से चुनाव हारे हैं दिल्ली में दिखे नहीं है। सिर्फ दिखे थे जब उनका बेटी का शादी था, संग्रीला या सोका में कहीं शादी था, तो कमर लचका रहे थे, ठीक है। उसके बाद फिर पंजाब चले गए, ठीक है। तो केजरीवाल तो नहीं बोले इसमें अच्छा है, क्योंकि देश का जनता जानते हैं कि सबसे बड़ा झूठा कौन है, ठीक है। तंत्र बढ़िया है आपके हिसाब से? लोकतंत्र सबसे बढ़िया भाई, खुला घूम रहे हैं। और जो बेरोजगारी पे रो रहे हैं ना कि देश में बेरोजगारी है, बेरोजगारी है, बेरोजगारी है, जैसे उनके पापा, उनके अम्मी पहले आईएएस ऑफिसर और कलेक्टर रह चुके हैं, ठीक है। भाई ये बताओ, आज की डेट में 2014 के बाद, 2014-15 के बाद जितना रोजगार बना है ना भाई, हर इंडस्ट्री में, ऑनलाइन से लेके ऑफलाइन से लेके हर चीज में आपको देखा जाए तो हर चीज में रोजगार बना, ठीक है। मैं आपसे पूछना ना, आज की डेट में हर व्यक्ति 4 से 5 घंटा मेहनत कर रहा है और 700 से 800 रुपये आज की डेट में कमा रहा है। क्या पहले ऐसा होता था? क्या एक बिजनेसमैन ही कमा सकता था, एक धंधा वाला कमा सकता था? एक आज बंदा क्या करता है, सुबह रैपिडो ऑन करता है, 4 घंटा घूम के 700 रुपये ला के घर में बैठ गया, चुप, ठीक है। ठीक है, एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। आपने कहा कि मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ और काफ़ी नॉलेज आपने दी कि वो श्रीनगर किससे, उनके पिताजी कांग्रेस के नेता थे। एक चीज़ें ना बड़ी कहते कि उलझने वाली चीज़ें हैं, नहीं लगता आपको? बिल्कुल भी नहीं सर, उलझने वाले कुछ भी। क्योंकि अभी जो एनएसए के तहत उनको गिरफ्तार किया गया है, वो आपको नहीं लगता कि ये भी बड़ी उलझने वाली चीज़ आ गई है? नहीं, अच्छी चीज़ है, अच्छी चीज़ है। उनको क्यों गिरफ्तार किया? उन्होंने तो मंच से बोला था कि ये आंदोलन शांतिपूर्ण होना चाहिए, कोई आगजनी नहीं होनी चाहिए। उंगली उन्हीं का किया हुआ है भाई, उंगली तो उन्हीं का किया हुआ है भैया। इसका मर्डर कोई नहीं करेगा और मैं इसे मर्डर करवा दूं। गजब का बात कर रहे हैं आप। ये आपने ऐसा प्रोटेस्ट किया क्यों? अगर समझ लीजिए कोई मैं एक रैली कर रहा हूँ, कोई एक मंच पे मैं रैली कर रहा हूँ और वहाँ पे पुलिस मुझे पहले से मना कर चुकी है कि नहीं आप नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो कुछ हो सकता है यहाँ पे, और उसके बाद में 10 जन का मर्डर हो जाए, 10 जन का मर्डर हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, ये बताइए मुझे आप। आज आपका गुस्सा जायज़ है, लेकिन जैसे ये भाई साहब युवा हैं, एक बात बताइए, अगर वो गलत होते, इतनी तादाद में वहाँ के सारे छात्र उनके समर्थन में क्यों उतरेंगे? छात्र होते ना तो छात्र देश की किसी भी आप संपत्ति डिसाइड करेंगे वो छात्र हैं या कौन आतंकवादी हैं? डिसाइड करेंगे यार। कोई भी अगर देश की संपत्ति को अगर आगजनी में झोंकेगा तो हम उसको डिसाइड करेंगे
करेंगे साला, वो छात्र नहीं आतंकवादी का रोल निभा रहा है। हो सकता है उनकी आड़ में किसी ने किया हो। आप क्यों छात्रों को टारगेट कर रहे हैं? सुन लो, अमित शाह का है। मैं बता रहा हूँ, अगर हमारे जैसा युवा सत्ता में बैठा रहेगा ना, तो ऐसे प्रोटेस्ट करने वालों को सीधी सी इनकाउंटर मारूंगा। बिल्कुल ऐसे लोगों का बैठा कर तानाशाही मतलब लोकतंत्र और जनतंत्र को खत्म कर देते हैं, तानाशाही लागू कर देते हैं। तानाशाही नहीं होता है, सबकी स्वतंत्रता, सबकी स्वतंत्रता, और स्वतंत्रता आप कह रहे हैं कि मैं सबको ठोक दूंगा, मतलब कोई आवाज उठाएगा आप उसको ठोक देंगे? मतलब क्या? अगर कोई, सबकी स्वतंत्रता का मतलब क्या है ये बताइए? यही तो है लोकतंत्र की सबसे बड़ा उदाहरण कि वो लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, सड़कों पे लेकिन उतर रहे कर्फ्यू, हैं, ठीक है। हाँ। लेकिन सड़कों पे उतरने के बाद आप उन लोगों की संपत्तियों को जला रहे हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से खड़ा किया है वहाँ पे। ये स्वतंत्रता में थोड़ी आता है भाई। 7 ये लोगों बताइए, को ये तो 7 आप लोग वही उसमें मर वही गए। वाली बात हो गई जैसे 9/11 में आकर हमला कर दिया, लोग कह रहे कि नहीं भाई वो हमारे भाई थे, उनको सम्मान दो। ये वही कर रहे हैं, उनसे विपरीत देखा जाए तो सेम है भाई, सब दोनों सेम है, आतंकवादी है। आरोप तो ये भी है ना कि अगर उनको बिलीव नहीं दिला सकती सरकार कि आप लोग हमारे अपने हैं, भाई साहब, एक भारतीय बात हैं, तो वो गुस्से में 70 साल आएंगे ही सुन नहीं, लीजिए। वो रोड पर आएंगे ही नहीं। 56 सालों में लद्दाख को कौन सा स्पेशल स्टेटस मिल गया? लेकिन जब एनडीए की सरकार भारत में आई ना, जब हमारे देश में एनडीए की सरकार बनी, उसके बाद एनडीए की बोल रहे बीजेपी के जब सरकार आई थी, तो लद्दाख को यूटी का स्पेशल स्टेटस भी इन्होंने ही दिया, ना कि ये कांग्रेस वाले ने दिया था। तो भाई साहब सर, बता, इसमें गलती ये जितने भी है ना, ये ये जो हुआ एक है- प्रोपगेंडा है, और देश के विरुद्ध जेनजी को लाने के लिए ये सबसे ये बड़ा सुनिए, राहुल गांधी सबसे बड़ा का प्रोपगेंडा ये राहुल गांधी और चला रहे हैं, ठीक है ना? जिसमें अमित शाह का गलती राहुल है। गांधी जी का अमित प्रोपेगेंडा शाह कहाँ से आ गया ये उसमें? बिल्कुल है राहुल गांधी का जब वो प्रोपगेंडा, ये ट्वीट करते गांधीवादियों का हैं- साला है, यही चल रहा है शुरू से देश में। हमेशा देश के विरुद्ध ही काम करेंगे, कोई सा भी काम ले लो। जब से बीजेपी सरकार आई है देश में, कितने सारे काम किए हैं कि देश जहां तक देश को उन्नति तक ही ले गए। लेकिन ये गांधी लद्दाख के स्टूडेंट्स रोड पर आ जाए तो वो राहुल गांधी का प्रोपोगेंडा, है यार। वो लोग बीजेपी के दफ्तर फूंक दें तो वो राहुल गांधी का प्रोपोगेंडा। अरे यार, किसी की दफ्तर फूका है यार, हमको उससे नहीं लेना था, लेकिन देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाओगे तो भाई सीधी सी बात, तुमको आतंकवादी में गिनेंगे हम। क्या बोलना इसके अलावा चाहते कुछ हो? नहीं। बांग्लादेश में जो आगजनी हुई थी, जो घरों को फूका गया था, बहन बेटियों को बलात्कार किया गया था कपड़े फाड़ फाड़ के, और शेख हसीना भागे, तो शेख हसीना का जो कपड़ा होता है उसको भी तुम छात्र बता दोगे, वो कौन थे? अंडर गारमेंट जो उठा रहे थे छात्र, तो उनको भी छात्र बता दोगे, जबकि वो छात्र के भेष में आतंकवादी थे, वो आतंकवादी थे वो छात्र के भेष में, तुम उनको भी स्टूडेंट बता दोगे। अरे भाई, एक इनकी मानसिकता, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जब तक भारत के अंदर वामपंथी कट्टरपंथी विचारधारा के लोग, आतंकवादी विचारधारा के लोग रहेंगे ना, तो इस भारत देश के अंदर ऐसा ही हिंदू मरता रहेगा। लेकिन जो नेता समर्थन में हैं वो कह रहे हैं कि अगर आवाज दबाएगी, जैसे कर्फ्यू लगा दिया गया, तो ये पूरे देश की आवाज बनेगी। कहाँ कहाँ कर्फ्यू लगाएंगे? सुनिए, आप एक बात बताइए, जब राहुल गांधी अपने ट्वीट में जेनजी का जिक्र करते हैं और बोलते हैं कि ऐसा कुछ मैंने जो नेपाल में हुआ वो चीज़ इंडिया में भी हो, क्यों नहीं उनके ऊपर में एफआईआर करवाते हैं और उनको जेल के अंदर में उनको डिटेन करते हैं? सही बात। ये बताइए आप मुझे, आज मतलब आप इस देश में आगजनी करना और सब कुछ करना, ये अब मैंने भड़का रहे हैं जनता को। वो स्टूडेंट्स को जो अभी DUSC का जो डूसू का जो इलेक्शन हुआ, कौन जीता? जेनजी ने वोट किसको दिया? AVP को दिया। बीजेपी जीती यहाँ पे। पंजाब में कौन जीता? AVP जीता। बिहार में कौन जीता? AVP जीता। सबसे बड़ी बात, हैदराबाद में कौन जीता? जहाँ पे AVP जीता। ये हमारे गृह मंत्री को सोचना चाहिए कि ऐसा चीज़ अगर हमारे देश में होता रहेगा प्रोटेस्ट के नाम पे। अभी उत्तराखंड का मैं एक वीडियो देख रहा था, एक मुस्लिम महिला बोल रही है कि आप हमें मजबूर मत करिए कि हम क्या बोलते हैं नेपाल जैसा प्रोटेस्ट इस देश में भी करें। मतलब आप इस देश से प्यार नहीं करते हैं क्या? ये आपका देश नहीं है क्या? गजब की बातें कर। वो अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच समझ के बोलते हैं ना। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं होता है कि मैं रोड पे जाऊं और ये गाड़ी अगर लगी है, बस लगी है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, तो मैं उसमें आगजनी कर दूं। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं कहता है। समझे? 1 साल पहले 2 साल पहले का 1 साल पहले का बात है, जब 10 लाख जैनी रोड पे उतरे थे ना महाराष्ट्र में, मुंबई में, तो वहाँ पे उन लोग शांति प्रदर्शन किए और वापस अपने घर चले गए। ना कोई आगजनी की, ना किसी को हानि हुई, ना कुछ हुई। उसको बोलते हैं प्रोटेस्ट। ये नहीं कि आप किसी का भी आग लगा दे, किसी का भी घर। शुक्रिया। और ये बात बिल्कुल मैं 100% सहमत हूँ, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जैसे ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी की बात होती है, अभी सोशल मीडिया पर किसी जाति के व्याख्यान, बखान या नफरती बात को स्वीकार नहीं किया जाएगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो वैसे ही फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर जो लोग देश के विरोध में बोलते हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। बाकी आप लोग अपनी राय प्लीज़ कमेंट सेक्शन में रखिए और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए O News हिंदी।